अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। व्हाट्सएप की नई अपडेट का मैसेज क्या आपको आ गया है? अगर नहीं आया तो किसी भी वक्त वो आ सकता है। जब मैसेज आए व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का तो उसको क्या करना है, एग्री करना है या डिसएग्री करना है, और व्हाट्सएप आपसे चाहता क्या है, ये मैसेज कैसे शो होता है आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप की नई अपडेट पॉलिसी का, और इस मैसेज में क्या लिखा हुआ होता है, इसका आज हम जो है तफसील से जायज़ा लेंगे और पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि ये पॉलिसी है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट्सएप आपसे क्या चाहता है, कौन सा डाटा व्हाट्सएप आपका मांग रहा है, किस किस्म की आपसे इजाज़त चाहता है। क्या वाकई व्हाट्सएप आपकी जो चैटिंग है किसी भी सिंगल पर्सन के साथ करते हैं, जो ग्रुपों में करते हैं, वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर करेगा? और अगर व्हाट्सएप अपना डाटा जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर करता है या किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ शेयर करता है तो उससे व्हाट्सएप को क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या नुकसान होगा। जहाँ तक बात आपकी चैटिंग की है, जो भी चैटिंग आप किसी सिंगल पर्सन के साथ करते हैं, जिसमें आप जो है वॉइस मैसेज भेजते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं और जो है कुछ पिक्चर वगैरह सेंड करते हैं, जो गुफ्तगू दो पर्सन के दरमियान आपस में हो रही होती है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। वो व्हाट्सएप या कोई थर्ड पार्टी उसको नहीं पढ़ सकती, उसको रीड नहीं कर सकती। वो इस फॉर्म में या इस फॉर्मेट में ही नहीं होते और ना ही व्हाट्सएप उसको शेयर कर सकता है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। जो आपकी चैटिंग इनक्रिप्टेड नहीं होती, जैसे कि आपने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप में आप जो चीज़ें शेयर करते हैं वो चीज़ें व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है, वो डाटा आपका व्हाट्सएप ले सकता है किसी मकसद के लिए भी। तो व्हाट्सएप को जो डाटा क्यों चाहिए, वो क्यों आपका डाटा जो है वो शेयर करना चाहता है, तो ये बात आपको ज़रा क्लियर बताते चलें कि व्हाट्सएप आपकी चैटिंग या आपकी पिक्चर वगैरह जो आप किसी के साथ चैटिंग करते हुए शेयर कर रहे होते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ शेयर कर सकता है, तो वो ये हैं आपकी लोकेशन, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका एरिया कौन सा है, आपके दोस्त किस किस्म के हैं, किस कैटेगरी के हैं, आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, आपका आईपी एड्रेस, जिन डिवाइसेस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप के लिए, जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का मॉडल वगैरह जाता है व्हाट्सएप के पास, वो उसको स्टोर करता है। आपका मोबाइल नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाया हुआ है आपने जो यूज़ कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप जो है स्टोर कर रहा है अपने पास, उसको जो है इस्तेमाल करेगा वो। इसके अलावा ग्रुप में आप जो भी तस्वीरें या वीडियो वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उससे व्हाट्सएप ये अंदाज़ा लगाता है कि आप को कौन सी चीज़ें पसंद हैं, कौन सी चीज़ें पसंद नहीं हैं, उस पे आपके कमेंट किस टाइप के हैं, आप किस चीज़ को लाइक या डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो व्हाट्सएप को चाहिए होती हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ऐड वगैरह दिखाने के लिए। 7 साल पहले जब फेसबुक ने जो है करोड़ों डॉलर में ये ऐप खरीदी थी व्हाट्सएप की, तो उसके पीछे जाहिर बात है कोई मकसद होगा। बगैर किसी मकसद के तो उसने इतने पैसे नहीं लगा दिए। आप व्हाट्सएप को फ्री में यूज़ कर रहे हैं, ना तो आपको उसके इंस्टॉल करने पे कोई पैसे देने पड़ते हैं, ना उसका अकाउंट बनाने पे कोई पैसे देने पड़ते हैं, ना ही व्हाट्सएप पर कोई ऐड वगैरह दिखाए जाते हैं। तो इससे व्हाट्सएप को क्या फ़ायदा हो रहा है या उस कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है जो इसको मैनेज कर रही है, चला रही है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वो इसी तरीके से फ़ायदा हासिल करते हैं कि व्हाट्सएप के डाटा को लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों का मालिक एक ही है, तो वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए से जो है वो कमाई करता है। व्हाट्सएप के डाटा को यूज़ करते हुए वो आपकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करता है। जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसी नाम से या उसी नंबर से आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बनाया हुआ होता है। जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाते हैं, लॉगिन होते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको जो फेसबुक ऐड वगैरह दिखाता है, जो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, वो इसी हवाले से आ रही होती है, आपकी लोकेशन, आपकी पसंद नापसंद को देखते हुए वो ऐड आपको इसीलिए दिखाए जाते हैं। कंपनियां किसी चीज़ की मशहूरी क्यों करती हैं, ऐड क्यों देती हैं? कि उनकी चीज़ की रसाई ज़्यादातर लोगों की पहुँच तक हो, उनके सामान ज़्यादा बिके। फेसबुक जो आपको ऐड दिखाता है उसके फेसबुक को पैसे मिलते हैं। जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां होती हैं उनका फ़ायदा होता है इसमें ढेर सारा। जहाँ तक प्राइवेसी की बात है, जब आप इंटरनेट पे आ जाते हैं तो कोई प्राइवेसियां नहीं है। जब बार बार आप अपनी लोकेशन खुद से शेयर कर रहे होते हैं, अपनी खुशी गमी की हर लम्हे की पिक्चर जो है वो आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का जो है डाटा चोरी होने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको प्राइवेसी की कुछ ना कुछ तो समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।